हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आईटी वर्ल्ड मोरना यूट्यूब चैनल में। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले कि मैंने क्लासेस में मैंने बताया है कि कंप्यूटर की मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के बारे में बताया था कि कौन कौन सी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। आज की इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। और ज़्यादा सीखने के लिए, अच्छे सीखने के लिए दोस्तों हमारी क्लास में ज्वाइन कीजिएगा, हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए, ऑफलाइन पढ़ के देखिए, ऑनलाइन पढ़ के देखिए, हमारी क्लास को ज्वाइन कीजिए। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.itworldinstitute.co.in पर विजिट कीजिएगा। जी हाँ, और जो नंबर है 977047381910 पे भी आप व्हाट्सअप करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। और कोई भी स्टडी मटेरियल, PDF फाइल, टेस्ट, एग्जाम पेपर सभी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में क्लास शुरू करने वाले हैं। चलिए जानते हैं आज की वीडियो के बारे में। सबसे पहले जो बताया गया है वो बताया है सॉफ्टवेयर क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सॉफ्टवेयर, सिंपल लैंग्वेज में कहें तो सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज, कंप्यूटर के अंदर वे पार्ट्स हैं जिनको हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर बहुत सारे ऐप आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर और मोबाइल की स्क्रीन में होंगे, उन ऐप को आप छू नहीं सकते हैं क्योंकि वो सब सॉफ्टवेयर हैं। आप अगर टच करने की कोशिश करेंगे तो आपकी स्क्रीन टच होगी, ना कि वो सॉफ्टवेयर। तो स्क्रीन जो है वो हार्डवेयर है, लेकिन उसके अंदर जो आप देख रहे हैं वो सॉफ्टवेयर है। ये वीडियो प्ले हो रही है, वो भी एक सॉफ्टवेयर के थ्रू प्ले हो रही है, और ये वीडियो एक प्रोग्राम है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है एक्चुअली में, कंप्यूटर के अंदर हम जो कुछ भी कमांड टाइप करते हैं तो सारी कमांड को बोलते हैं डाटा, और डाटा को कलेक्ट करके बनता है प्रोग्राम, और बहुत सारे प्रोग्राम को कलेक्ट करके बनाया जाता है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर निर्देशों और प्रोग्राम का वो समूह होता है जो कंप्यूटर को किसी कार्य को करने के लिए बनाया जाता है। जी हाँ, सॉफ्टवेयर को जब बनाते हैं तो उससे हम कोई ना कोई विशेष काम करते हैं, निश्चित काम करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। जैसे कि आपके पास व्हाट्सएप है, वो मैसेंजर है, कोई ना कोई मैसेज करने के लिए। वीडियो प्लेयर होते हैं जो कि कोई ना कोई वीडियो को प्ले करने के लिए होते हैं। म्यूजिक प्लेयर होते हैं जो कोई ना कोई म्यूजिक को प्ले करने के लिए होते हैं। कुछ गेम खेलने के लिए भी ऐप बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हर किसी काम के लिए अलग अलग, निश्चित काम करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का वो समूह होता है जिसके द्वारा कोई विशेष काम किया जाता है। यह यूजर को कंप्यूटर पर काम करने की क्षमता प्रदान करता है, यानी कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन कर पाते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर और यूजर के बीच में एक इंटरफेस का काम भी करता है, और इसी की मदद से कंप्यूटर पे हम कोई भी काम कर पाते हैं। यूजर को कंप्यूटर पर काम करने की क्षमता प्रदान करता है कौन, सॉफ्टवेयर करता है। और सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। ये एक प्रकार का निर्जीव या लोहे का टुकड़ा माना जाएगा। सॉफ्टवेयर को आप अपनी आंखों से देख सकते हैं लेकिन इनको छू नहीं सकते क्योंकि इसका कोई भी भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। यह एक आभासी वस्तु है जिसे केवल समझा जा सकता है। यदि आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर एक मरे हुए जीव के समान होगा, यानी कि सिर्फ लोहे का टुकड़ा होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं होगा। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है, सॉफ्टवेयर के प्रकार यह बताए गए हैं। सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इससे पहले की स्क्रीन में आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर के जो टाइप्स होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। ये 3 सॉफ्टवेयर होते हैं, इनको हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। सॉफ्टवेयर पहला दिया है सिस्टम सॉफ्टवेयर। नाम से स्पष्ट है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम यानी कि वो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए बनाया गया होगा। ऐसा कोई भी प्रोग्राम का समूह यानी कि सॉफ्टवेयर। तो ऐसा किसी प्रोग्राम का समूह जो कंप्यूटर के कार्य को करने के लिए, सिस्टम के कार्य को करने के लिए बनाया जाता है, उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऐसे प्रोग्राम का समूह जो कंप्यूटर यानी कि सिस्टम की क्रिया को कंट्रोल करता है या कंप्यूटर के लिए या कंप्यूटर के कार्य करने के लिए बनाया जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। कंप्यूटर में हार्डवेयर के साथ काम करने के लिए भी कंप्यूटर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर डाला जाता है जो कि
सिस्टम के अंदर कंप्यूटर के लिए काम करता है, ना कि हमारे लिए काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम और ट्रांसलेटर इसी के एग्जाम्पल हैं, जो हम अभी आगे चलकर देखेंगे। इसकी जानकारी हम विंडो के डिवाइस मैनेजर में जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से कंप्यूटर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर या जो हार्डवेयर होते हैं, जिन्हें ड्राइवर बोला जाता है, उन्हें आप देख सकते हैं। इसके कार्य क्या है? अन्य सभी सॉफ्टवेयर को चलाना इसका काम है। सभी पेरिफेरल डिवाइस को कंट्रोल करना इसका काम है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, और अन्य सॉफ्टवेयर को तैयार करना भी इसका काम है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है, उसके द्वारा हम अन्य सॉफ्टवेयर को चला सकते हैं। जैसे कि आपके मोबाइल में एंड्रॉयड है, तो एंड्रॉयड की वजह से व्हाट्सएप और बाकी के प्लेयर वगैरह काम कर रहे हैं, तो इसकी वजह से अन्य सॉफ्टवेयर चल सकते हैं। इसकी वजह से इनपुट और पेरिफेरल डिवाइस को कंट्रोल किया जाता है और अन्य सॉफ्टवेयर को बनाया भी जा सकता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण को समझाइए। सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण देखिए। यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने बताया, वो सॉफ्टवेयर जो किसी सिस्टम के लिए बनाया जाता है, सिस्टम के काम करता है, वह सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी बताए गए हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के, जैसा कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इसको अपन ओएस भी कहते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के अन्य प्रोग्रामों को चलाने का काम करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन ही ओएस की डेफिनेशन होगी। तो ये सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के अन्य प्रोग्राम को चलाने का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और कंप्यूटर के बीच संबंध बनाने का काम करता है। याद कर लीजिए, पेपर में कई बार पूछा जाता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस का काम कौन करता है, या यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम कौन करता है। तो हम बताएंगे इंटरफेस का काम ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ये हमारे निर्देश को कंप्यूटर तक पहुंचाने का काम करता है और उसको समझाने योग्य भी बनाता है। जैसे विंडोज, मैक, लिनक्स, एंड्रॉइड, ये चारों सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। अगला है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को सर्विस प्रोग्राम भी कहते हैं। ये कंप्यूटर के अंदर कोई ना कोई सर्विस देते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप नया मोबाइल लेके आते हैं तो उसे ऑन करते हैं, तो मोबाइल बताता है कि कहाँ से मेनू ओपन होंगे, कहाँ से कैमरा ओपन होगा, बाकी की कुछ चीजें। और हमें फर्स्ट टाइम अपना मोबाइल हमको दिखाता है, हमको ट्रेनिंग देता है। वो जो प्रोग्राम इसमें डाला गया है जिसकी वजह से ये हमको ट्रेनिंग मिल रही है, उस प्रोग्राम को ही यूटिलिटी प्रोग्राम कहा जाता है। यूटिलिटी प्रोग्राम को सर्विस प्रोग्राम भी कहते हैं। यह एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, सारे सॉफ्टवेयर ही है ये। इसे विशेष रूप से कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को विश करने में हेल्प करता है। यानी कि सॉफ्टवेयर जो होते हैं कंप्यूटर के अंदर जो डिवाइस लगी होती हैं, उनको चलाने में, उनको लर्निंग करने में, उनको ट्रेन करने में हेल्प करते हैं। ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को रिपेयर करने का काम करते हैं। जैसे कि डिस्क डिफ्रैगमेंटर, मेमोरी कार्ड को रिपेयर करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं। आपके कंप्यूटर में कई बार पेन ड्राइव खराब हो जाती है, उसको रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर आते हैं। आप गूगल जाके सर्च करेंगे तो बहुत सारे रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर, रिकवरी सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, जो कि मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क को रिकवर करने का काम, उसको रिपेयर करने का काम करते हैं। ये कंप्यूटर को रिपेयर करना, उससे कार्यशील बनाना जैसे कामों को इसकी मदद से कर सकते हैं। ये कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन तथा सुरक्षा का काम करते हैं, जैसे कि एंटीवायरस। लेकिन इनका हार्डवेयर से सीधा कोई संबंध नहीं होता है। हार्डवेयर से सीधा संबंध होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, इनका संबंध नहीं होता है। ये हमको सर्विस देते हैं, जैसे कि एंटीवायरस, तो सर्विस प्रोग्राम होंगे कहलाएंगे। एग्जाम्पल दिया है डिस्क डिफ्रैगमेंटर, एंटीवायरस। ये दोनों ही आपके यूटिलिटी प्रोग्राम हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर आते हैं। ये सिस्टम के लिए जरूरी नहीं होते, ना ही हमारे लिए जरूरी है, लेकिन हमको कोई ना कोई सर्विस देते हैं तो उपयोगी जरूर है। अगला दिया गया है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को फ्रंट एंड यूजर भी कहते हैं।
ये वही सॉफ्टवेयर है जो आपके सामने रहता है, आपके फ्रंट पे रहता है। आप किसी कंप्यूटर में काम करते हैं या अपनी मोबाइल एप्लीकेशन में काम करते हैं, तो आपको फ्रंट में जो स्क्रीन दिख रही है, जिस पे आप काम कर रहे हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ही स्क्रीन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही इंटरफेस है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को फ्रंट एंड यूजर भी कहा जाता है, क्योंकि इसका संबंध सीधा यूजर से होता है। यूजर जो भी काम करता है सीधा इसी सॉफ्टवेयर में काम करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ही काम करता है। हम यूजर डायरेक्टली सिस्टम सॉफ्टवेयर में काम नहीं कर पाते हैं। हम डायरेक्टली जो काम करते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर में नहीं, सॉरी, वो हम जो काम करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, और एप्लीकेशन के माध्यम से फिर वो डाटा सिस्टम सॉफ्टवेयर में पहुंचता है और वहां से वो कंप्यूटर उसको समझने का काम करता है। तो ये क्योंकि इसका इस्तेमाल सीधा संबंध यूजर से होता है, और इसे हम ऐप भी कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर की किसी विशेष काम को करने के लिए बनाया जाता है, जैसे कि चैटिंग करने के लिए अलग सॉफ्टवेयर, एडिटिंग करने के लिए अलग सॉफ्टवेयर, वीडियो के लिए अलग, ऑडियो के लिए अलग। इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग कंप्यूटर में किसी निश्चित काम को करने के लिए किया जाता है, जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में कोई विशेष काम या निश्चित काम भी कर सकते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग करना, लेटर बनाना, प्रेजेंटेशन बनाना। आप समझ गए होंगे MS वर्ड आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, टैली आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे कुछ आइकन दिए गए हैं, गूगल डॉक, पावर पॉइंट के, VLC मीडिया प्लेयर, ये सब आइकन जो देख रहे हैं ये सभी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के आइकन हैं। इसके कार्य क्या है? लेटर बनाने में, डाटाबेस बनाने में, स्प्रेडशीट बनाने में, प्रेजेंटेशन में, मनोरंजन में, अकाउंटिंग में, गेम खेलने में, मनोरंजन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नोट बताया गया है मदरबोर्ड की रोम में जो प्रोग्राम डाले जाते हैं। मदरबोर्ड जो होता है उसके अंदर रैम और रोम होती है, दो मेमोरी होती है, मैंने बताया है। अगर नहीं बताया तो मेमोरी के बारे में आप पुराने वीडियो में देख सकते हैं। इन प्रोग्राम जो प्रोग्राम रोम में डाले जाते हैं उन प्रोग्राम को फर्मवेयर कहा जाता है। रोम के अंदर सेव किए प्रोग्राम को क्या कहते हैं? रोम में सेव किए प्रोग्राम को हम फर्मवेयर कहते हैं। यह प्रोग्राम मदरबोर्ड के अनुसार डाले जाते हैं। जो मदरबोर्ड आपका जिस कंपनी का है, जिस तरीके का है, उसके हिसाब से कंपनी वाले उसके अंदर सॉफ्टवेयर डालते हैं। लेकिन आधुनिक कंप्यूटर में ये बायोस प्रोग्राम या फर्मवेयर प्रोग्राम फ्लैश मेमोरी में सेव रहते हैं। पहले रोम में आते थे, अब रोम आपकी कैसी आती है? इरेजेबल टाइप की, तो ये फ्लैश मेमोरी में सेव हो जाते हैं, जिससे कि फर्मवेयर को बाद में अपन बदल सकें, अपडेट कर सकें। कुछ टाइम पहले जो मोबाइल आते थे उनको हम अपडेट नहीं कर पाते थे, लेकिन आजकल के मोबाइल को हम अपडेट कर सकते हैं। जबकि डाटा कंपनी ने दिया है उसके बाद भी वो उसे अपन अपडेट कर लेते हैं, क्योंकि डाटा पूरा का पूरा डाटा फ्लैश मेमोरी में सेव है, जिसे जब चाहे तब चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इसके लिए हमें मदरबोर्ड से इन सॉफ्टवेयर को निकालना नहीं पड़ता, मदरबोर्ड को अलग नहीं करना पड़ता। फ्लैश मेमोरी में स्टोर करने के बाद हम इन्हें आसानी से हटा सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, और नए फीचर जोड़ने हैं तो जोड़ सकते हैं, और बिना किसी बग के, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी बग मतलब होता है एरर, समस्या, बिना किसी गलती के हम इन्हें फिक्स नहीं है, फिक्स, इन्हें फिक्स करना आसान होता है। फिक्स मतलब सही करना इन्हें आसान होता है। इनके द्वारा डिस्क ड्राइव, कीबोर्ड, डिस्प्ले आदि को कंट्रोल किया जाता है। इन सॉफ्टवेयर के द्वारा जो डाले गए हैं ड्राइवर, उनके द्वारा हम हार्डवेयर डिवाइस को, डिस्प्ले को, ग्राफिक्स को और अन्य चीजों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। हमने 3 सॉफ्टवेयर कवर किए। नंबर 1 सिस्टम सॉफ्टवेयर, नंबर 2 यूटिलिटी, और नंबर 3 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए काम करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे लिए काम करते हैं, जिसे हम कोई भी ऐप कह सकते हैं, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता है वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने का काम करता है, उसे हम ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर या सर्विस प्रोग्राम भी कहते हैं। ट्रांसलेटर क्या है? एक्चुअली ट्रांसलेटर क्या है, यहाँ पे हमने अभी तक सॉफ्टवेयर के टाइप पढ़ लिए। अब ट्रांसलेटर क्या है? तो ट्रांसलेटर नाम से समझ गए होंगे, ट्रांसलेटर किसी चीज को ट्रांसलेट करने वाला। तो यह एक ऐसी मशीन है या ऐसा सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर ही होता है एक्चुअल में, तो यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को लो लेवल में चेंज करता है। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कि केवल लो लेवल लैंग्वेज समझती है, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज समझती है। इसके अलावा कोई और लैंग्वेज कंप्यूटर नहीं समझता।
हम कंप्यूटर में जो कुछ भी टाइप करते हैं या बोलते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में होता है, जिसे कंप्यूटर समझ नहीं पाता है। कंप्यूटर इसको समझने के लिए इन्हें पहले बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और फिर समझता है कि हमने क्या टाइप किया है। तो इस प्रकार समझने के लिए जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इस्तेमाल किया गया उसको हम ट्रांसलेटर कहते हैं। यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर में ये ध्यान रखना, सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये। ट्रांसलेटर कैसा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ट्रांसलेटर कोई भी चीज बदलता है वो हमारे लिए नहीं, अपने कंप्यूटर के लिए बदलता है, इसलिए वह सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ट्रांसलेटर और ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों ही सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। इस कार्य को करने के लिए जो प्रोग्राम प्रयोग करते हैं उसे ट्रांसलेटर कहा जाता है। कंप्यूटर के अंदर एक लैंग्वेज के प्रोग्राम को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोग्राम यूज किया जाता है उसे हम ट्रांसलेटर कहते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं: असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। असेंबलर जो होता है दोस्तों, वो ये देखिए चित्र में आप, ये असेंबली लैंग्वेज है। आपने असेंबली लैंग्वेज में टाइपिंग करी और असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को कंप्यूटर नहीं समझेगा, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ समझता है बाइनरी लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को ये जो ट्रांसलेटर है जिसका नाम होगा असेंबलर, ये असेंबलर है। ये क्या है? असेंबलर है, जो कि असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है तो ट्रांसलेटर ही, लेकिन इसका नाम क्या है? असेंबलर। क्योंकि ये असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, इसलिए इसे हम असेंबलर कहते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और बाइनरी लैंग्वेज के प्रोग्राम को फिर से असेंबली में कन्वर्ट कर सकता है, वो होता है असेंबलर ट्रांसलेटर। इंटरप्रेटर क्या होता है? ये आप देखें हाई लेवल लैंग्वेज, या आपने कोई भी कोड टाइप किया हाई लेवल लैंग्वेज में और टाइप करने के बाद कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझता है, वह सिर्फ 0-1 यानी कि बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है कौन? ट्रांसलेटर। लेकिन कौन सा ट्रांसलेटर? इंटरप्रेटर। कौन सा ट्रांसलेटर? इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है, परंतु ये प्रोग्राम जो कन्वर्ट करता है वो पूरे प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल, आपने एक पेज टाइप कर लिया जिसमें 15 लाइनें या 20 लाइनें टाइप की हैं आपने, और उसको अपन अब कंप्यूटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं इंटरप्रेटर के माध्यम से। तो इंटरप्रेटर एक लाइन को कन्वर्ट करेगा, दूसरी कन्वर्ट करेगा, तीसरी कन्वर्ट करेगा, चौथी करेगा, पांचवी करेगा, लाइन बाय लाइन सारी लाइन को कन्वर्ट करता है। अगर किसी लाइन में कोई एरर आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल लाइन नंबर 4 में हमने कोई गलत टाइपिंग कर दी है, गलत प्रोग्राम बना दिया है, कोडिंग गलत कर दी है, तो ये इंटरप्रेटर उसी जगह पे रुक जाएगा जहां हमने गलती की है, उसके आगे चेक करेगा ही नहीं। पहले वो गलती सही करेंगे, उसके बाद फिर से इसको इंटरप्रेटर से चेक करेंगे, तो फिर आगे ये चेक करता हुआ आगे बढ़ जाएगा, और गलती होगी तो फिर रुक जाएगा। तो बार बार पे जब तक गलती सही नहीं करेंगे तब तक ये आगे बढ़ेगा नहीं, लाइन बाय लाइन प्रोसेस करेगा और लाइन बाय लाइन एरर बताएगा और एरर को हमको ठीक करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो काम किया जाता है वो होता है इंटरप्रेटर में। दूसरी तरफ दिया है कंपाइलर। तो कंपाइलर भी एक ऐसा ही ट्रांसलेटर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ये दोनों सेम काम करते हैं। इंटरप्रेटर का भी काम वही है, हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी में कन्वर्ट करना। कंपाइलर का काम भी यही है, हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी में कन्वर्ट करना, लेकिन दोनों का काम करने का तरीका अलग है। आप देखिए इधर, यह भी एक ऐसा प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को कंप्यूटर की भाषा में चेंज करता है, लेकिन ये पूरे प्रोग्राम को पहले रीड कर लेता है, उसके बाद एक साथ पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक प्रोग्राम बनाया जिस प्रोग्राम के अंदर 15 लाइन लिखी और उसको आपने कन्वर्ट किया कंपाइलर से, तो कंपाइलर बता देगा लाइन नंबर 4 में यहाँ पे गलती है, 6 में यहाँ पे है, 3 में यहाँ पर है, 8 में यहाँ पे है, 10 में यहाँ पे है, बता देगा एक साथ पूरे को चेक करेगा और चेक करके बता देगा कि इस लाइन में यहाँ पे आपने गलती की है, उसको आप सही कर दीजिए। एक साथ सारी गलती बता देगा कंपाइलर। यहीं पे अगर इंटरप्रेटर होता तो सारी गलती नहीं बताता, ये पहले पहली गलती जो गलती है उसे बताएगा, उसको आप सही कर लेंगे तब आगे बढ़ेगा, दूसरी गलती बताएगा, सही कर लेंगे तब तीसरे आगे बढ़ेगा। ये एक साथ सारी गलती नहीं बताएगा, इंटरप्रेटर जो है वो एक साथ सारी गलती नहीं बताएगा, लेकिन कंपाइलर एक साथ सारी गलती बता सकता है और एक साथ उन्हें कन्वर्ट भी कर सकता है। इसलिए कंपाइलर से कंप्लीट याद कर लीजिए, कंपाइलर से कंप्लीट। तो कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि पूरे कंप्लीट हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। वही इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, और असेंबलर तो हाई लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट करता ही नहीं है। असेंबलर जो होता है वो असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी में कन्वर्ट करता है। उम्मीद करता हूं मैंने आपको आज पढ़ाया वो अच्छे से याद हुआ होगा। आज मैंने जो बताया, छोटा सा रिवाज करते हैं जल्दी जल्दी।
आज जो बताया वो सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर के टाइप, सिस्टम, एप्लीकेशन, यूटिलिटी। सॉफ्टवेयर क्या होता है बता दिया। इसके 3 टाइप होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो कि सिस्टम के लिए काम करता है और इसके द्वारा हम और चीज़ों को जोड़ सकते हैं और प्रोग्राम को चला सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा ही हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चला पाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल बताए थे, ऑपरेटिंग सिस्टम और इंटरप्रेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बताया है, डिटेल अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। दूसरा है यूटिलिटी, जिसका मतलब होता है कि ये एक साथ कंप्यूटर के अंदर ऐसा प्रोग्राम होता है यूटिलिटी जो कि कंप्यूटर में ना तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और ना ही सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ना सिस्टम का काम करता है ना ही एप्लीकेशन का काम करता है। ये सॉफ्टवेयर हमको सर्विस देता है, कुछ ना कुछ सिखाने का काम करता है, हमको ट्रेनिंग देने का काम करता है, इसलिए इसको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। और ये सॉफ्टवेयर का टाइप है जैसे कि एंटीवायरस, डिस्क डिफ्रैगमेंट, रिकवरी सॉफ्टवेयर, रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर आदि। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कि हमारे लिए किसी काम को करने के लिए बनाए जाते हैं, जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर में हम कुछ ना कुछ काम करने के लिए, फोटो एडिटिंग, वीडियो के लिए, गेम खेलने के लिए, चैटिंग करने के लिए करते हैं। उन सॉफ्टवेयर को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसे हम आम भाषा में मोबाइल के अंदर ऐप भी कहा जाता है। मदरबोर्ड के अंदर रोम प्रोग्राम होता है जिसे डालते हैं साइंटिस्ट। रोम में सेव किए हुए प्रोग्राम को हम फर्मवेयर कहते हैं। कई बार पेपर में आया है, इसे याद कर लीजिए। रोम के प्रोग्राम को क्या कहते हैं? रोम के प्रोग्राम को हम बायोस या फर्मवेयर कहते हैं। इसके बाद बताया ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि एक लैंग्वेज के प्रोग्राम को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो जब अपन असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी लैंग्वेज में तो उसे हम असेंबलर कहते हैं। और जब हम बाइनरी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, जब हम असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो असेंबलर होता है। और जब हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं लेकिन लाइन बाय लाइन करते हैं तो उसे हम इंटरप्रेटर कहते हैं। और जब उसी प्रोग्राम को, हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को पूरा का पूरा एक बार में कन्वर्ट कर दिया जाता है दूसरी लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज में, तो उसे हम कंपाइलर कहते हैं। और ये कंप्यूटर के अंदर कंपाइलर जो होता है वो कंप्यूटर के अंदर सारी गलतियों को एक साथ बता देगा कि कहाँ कहाँ पर प्रोग्राम गलत है और किस किस जगह पर, किस किस नंबर पर आपने गलती की है। तो गलती को सही करते हैं, दोबारा से कंपाइल करके प्रोग्राम को चेक करते हैं। कंपाइलर क्लियर हो गया आपको? कंपाइलर जैसे ही होता है इंटरप्रेटर, लेकिन कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को पढ़ता है, चेंज कर लेता है दूसरी लैंग्वेज में। वही इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन काम करता है। और असेंबलर तो हाई लेवल लैंग्वेज में काम करता ही नहीं है। असेंबलर जो होता है वो असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी में कन्वर्ट करता है। असेंबली लैंग्वेज क्या है? ये एक प्रकार के कोड होते हैं जिसके बारे में आपको डिटेल में कल बताऊंगा कि असेंबली लैंग्वेज कैसी होती है, उसमें कौन कौन से कोड, कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा और ये असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल कहाँ पे किस तरीके से किया जाता है बताऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज जो मैंने पढ़ाया है वो आपको अच्छे से याद हुआ होगा। घर जाके एक बार पढ़ लीजिए, इसको फिर लीजिए और पक्का याद हो जाएगा। ठीक है, किसी प्रकार का डाउट अगर रह गया है, छूट गया है मुझसे, तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मैं आपकी जरूर मदद करूंगा, जरूर हेल्प करूंगा। और अगली क्लास में मुझसे जरूर पूछें, और नहीं तो मैं आपसे पूछूंगा। और बहुत जल्दी इसकी मैं टेस्ट सीरीज लेके आने वाला हूँ। टेस्ट सीरीज अप्लाई कीजिए और कंपटीशन के लिए भी, सीबीसीटी के लिए भी हम टेस्ट सीरीज बनाने वाले हैं, जहाँ पर बहुत सारे एग्जाम पेपर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाले जाएंगे कंपटीशन के लिए, सीबीसीटी के लिए। जो आप पढ़ोगे, उन्हें लगाओगे और उनमें से काफी सारे चांसेस होंगे पेपर में आने के। तो इसलिए अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा। और इसके अलावा हमारी क्लास को आकर ऑफलाइन भी ज्वाइन कीजिएगा। हमारी क्लास को ऑफलाइन भी आकर ज्वाइन करके देखें कि हम कैसा पढ़ाते हैं, किस तरीके से हमारा काम होता है। अच्छा लगा तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक और गुड बाय।